सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर। आज हम कक्षा 10 क्षितिज से गद्य खंड से पहला पाठ का पुनर्अभ्यास कर रहे हैं। पहला पाठ स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा। इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे, पठन पाठन करेंगे। स्वयं प्रकाश जो लेखक हैं, इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने जाते थे। स्वयं प्रकाश बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने जो इंजीनियरिंग की नौकरी की वह राजस्थान स्थान था इनका, राजस्थान में इनका अधिक समय बीता। इन्होंने नेताजी का चश्मा अर्थात सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति और उनके जो है वीरता का स्वभाव, उससे प्रेरित होकर ये कहानी लिखी है। तो लेखक कहना चाहता है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मेवाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ऐसी कहानी का वर्णन किया है। तो हालदार साहब यानी कि लेखक 15वें दिन कंपनी के काम के एक कस्बे से गुजरते थे। वह कस्बा एक सामान्य कस्बा था। उसका एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक खुला सिनेमा घर था, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ जो है समाज सेवा और विकास कार्य करती रहती थी। तो कभी कोई एक आध पक्की सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, और इस प्रकार से कभी सम्मेलन करा दिया करती थी। ये नगर पालिका इस प्रकार से कार्य करती थी। नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मूर्ति संगमरमर की बनवाई। वहाँ के एक कला के अध्यापक थे मोतीलाल ने ये मूर्ति बनाई थी, क्योंकि सारा काम जो है कम खर्चे पे होना था, इसलिए अलग से कोई शिल्पकार नहीं लाया गया था। तो मोतीलाल वहाँ पर एक अध्यापक थे, जिनके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई। मूर्ति बनाते समय मोतीलाल ने उस पर जो है चश्मा लगाना भूल गए। मूर्ति बहुत सुंदर थी, करीब कोई 2 फुट ऊंची थी, और इस प्रकार से नेताजी लग रहे थे कि बिल्कुल एकदम मासूम और वर्दी पहनकर तैयार। ऐसा कह रहे हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। ऐसा उस मूर्ति को देख के ही मुखरित होता था। तो ये मूर्ति चौराहे पर लगी थी। हालदार साहब में देशभक्ति की भावना थी। जब नेताजी की मूर्ति को देखते थे निकलते समय, तो वहाँ रुकते थे और वहाँ सैल्यूट करते थे। वहीं एक पान की दुकान थी, उस पान वाले के यहाँ पान खाते थे। तो जब एक बार नेताजी वहाँ से गुजर रहे थे, यानी कि एक बार हालदार साहब जब वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी, और नेताजी की मूर्ति को देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की है,
लेकिन उस पर जो चश्मा है वह चौड़े फ्रेम का अलग से लगा हुआ है। हवलदार साहब ने वहाँ पान की दुकान पर पान खाया और पान खा करके पान वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, ये जो नेताजी की मूर्ति है इस पे चश्मा अलग लगा हुआ है, और जब वो जितनी बार भी निकलते तो चश्मा कुछ अलग ही लगा हुआ दिखाई देता था, बदला हुआ दिखाई देता था। तो जब हवलदार साहब ने उससे पान वाले से पूछा तो पान वाला जवाब देता है, पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा, यानी उसका स्वभाव कैसा था, काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने पान की दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला ये काम करता है। अर्थात कैप्टन जो चश्मे वाला है वो ये चश्मे बदलता रहता है। अर्थात पूछने पर पता लगा कि जो कैप्टन है चश्मे वाला, वह जब जो चश्मा मांगता है ग्राहक, तो अगर वही चश्मा मांगता है तो वह उतार के उसे दे देता है और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। ऐसे करके चश्मा बदलता रहता है। अब उनकी समझ में आ गया, हवलदार साहब अपने स्थान चले जाते हैं। इस प्रकार से हवलदार साहब का नेताजी के प्रति देशभक्ति का भाव और वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति और देशभक्ति की सराहना का भाव था। इस प्रकार से वे कौतूहल से उस मूर्ति को देखते थे और जब भी वो कस्बे से निकलते थे तो वे मूर्ति बनाने वाले मोतीलाल को भी याद करते थे जो अध्यापक थे, और उन नेताजी की मूर्ति की भी सराहना करते थे। दोबारा जब एक बार फिर से निकल रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि ये जो कैप्टन होगा ये बहुत ही बड़ा देशभक्त हो रहा होगा, और इस देशभक्त का जो है पता लगाना चाहिए ये कौन है, कैसा है। ये विचार करके वे मन ही में सोचते थे कि ये जो कैप्टन है ये नेताजी का कोई साथी रहा होगा, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा, ये कोई लंबा चौड़ा युवा जवान होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा, और इसकी बड़ी बड़ी मूछें, रौबदार मूछें होंगी। और इस बात को जो है पान वाले से उन्होंने पूछा कि कैप्टन, क्या ये नेताजी का कोई साथी रहा होगा, उनकी आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा। पान वाला पान खाकर और अपने मुंह में पान ठूंसकर उसने हवलदार साहब की ओर ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो, उसका कहीं नाम होगा। हवलदार साहब ने जब पान वाले के द्वारा उस कैप्टन के बारे में मजाक उड़ाते सुना तो उसको ऐसा मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, और वो जैसे ही मुड़कर देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। जो वो कैप्टन है वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है। उसके सिर पर गांधी की टोपी है, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए है, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए हुए वह गली में निकल रहा था और एक दुकान के सहारे अपना बाँस टिकाकर खड़ा था। हवलदार साहब की समझ में आ गया कि ये बेचारा कैप्टन चश्मे वाला, इसकी अपनी दुकान भी नहीं है, ये फेरी लगाता है, और ये एक मरियल सा बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी एक टांग भी नहीं है, ये लंगड़ा है।
और वो चक्कर में पड़ गए कि इसे कैप्टन कहते हैं। तो उनके समझ में आया कि इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि इसी से बात कर लो। और उस समय उनका ड्राइवर भी चलने के लिए बेचैन था। तो यहाँ लेखक के मन में ये बात आती है कि लोग कैसे हैं इस समाज के, कि एक दीनहीन व्यक्ति जो देशभक्त है और जिसकी अपनी दुकान भी नहीं है, और वह देशभक्ति और नेताजी के प्रति उसमें आत्मीयता है, समर्पण भाव है, और पूरी लगन से वह नेताजी को समर्पित रहता है। और वह अपने गरीब होते हुए भी, फेरी लगाने वाला भी, वह अपने पास से नेताजी की मूर्ति को सुसज्जित करने के लिए चश्मे लगा देता है। वह नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख सकता, ऐसा उस व्यक्ति के मन में भाव है। और जैसे पान वाला ऐसे लोग उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। ये बात लेखक गहनता से विचार करता है कि आज भी देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, एक तरफ तो ऐसे देशभक्त हैं और एक तरफ ऐसे मजाक उड़ाने वाले भी हैं। ये लेखक इस बात की विवेचना करता है, विचार करता है कि हमारे देश में ऐसे लोगों का क्या होगा जो देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक उस कैप्टन से, चश्मे वाले से बहुत अधिक प्रभावित है, और वह सोचता है कि ऐसे देशभक्त कितने हैं हमारे देश में, और ऐसे पान वाले जो मजाक उड़ाते हैं वो भी कितने हैं। आखिर इस प्रकार का इस कहानी में उन्होंने भाव दिया है। तो एक आध बार अब पुनः आता है वर्णन कि एक बार फिर अपनी कंपनी के काम से हालदार साहब यानी कि लेखक उस कस्बे से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है मूर्ति पर चश्मा नहीं है। और जब चश्मा नहीं है तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, मूर्ति की ओर गए गाड़ी रुकवा के, और फिर सैल्यूट किया। फिर पान की दुकान पे आके पान खाया। फिर पान वाले से पूछा कि भाई आज तो आपकी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, ये क्या बात। पान वाला मुंह फेर कर अपने आँखों को थोड़ा सा पोंछते हुए और बड़ी मायूसी से दुख के साथ बोला, साहब जो कैप्टन था वो मर गया। कैप्टन चश्मा लगाता था तो अब चश्मा कहाँ से लगेगा। पान वाले को भी दुखी उदास देखकर जो लेखक है वह विचार करता है कि आज जो ये मजाक उड़ाता था कैप्टन का, कि आज ये भी दुखी है, अर्थात इसके मन में भी कुछ निष्ठा है, नेताजी के प्रति समर्पण भाव है। इसे आज महसूस होता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। इसके बाद लेखक अपने ड्राइवर से बोलते हैं, कहते हैं, भाई हालदार साहब कहते हैं कि चलो भाई आज के बाद हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम इस मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसा मन में ध्यान धरते हैं क्योंकि उनके मन में ये बात आती है कि एक कैप्टन था जो यहाँ चश्मा लगाता था, नेताजी की मूर्ति के प्रति उसमें श्रद्धा थी, निष्ठा थी, और वह देशभक्ति का उदाहरण था। अब यहाँ कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है इस कस्बे में, अर्थात यहाँ कोई देशभक्त नहीं है, और नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के उपहास का पात्र रहेगी, इसलिए अब आगे से नहीं रुकना है। ऐसा विचार करके हालदार चल देते हैं। और जब फिर पुनः वहाँ से निकलते हैं तो कई बार ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जब एक बार निकल रहे होते हैं तो वो नेताजी की मूर्ति की ओर देखते ज़रूर हैं, और देखते हुए वो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है।
हवलदार साहब ने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकी और वे उतरकर वहाँ गए और देखा कि सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगा रखा है। ये बच्चों के द्वारा लगा हुआ है। हवलदार की आंखों में नमी हो गई और वे बड़े ही सादगी से और नेताजी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और वे विचार करते हैं कि इस कस्बे में जो यहाँ के बच्चे हैं इनमें ये भाव है, तो उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि अभी देशभक्त अभी जिंदा हैं इस कस्बे में, अर्थात यहाँ के बच्चों में देशभक्ति का भाव है। बच्चों ने क्या किया था कि देखा था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है और अब कैप्टन भी नहीं रहा, तो बच्चों ने अपने खिलौनों में बनाने वाला सरकंडे का चश्मा बना करके और वो नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया था। तो यहाँ नेताजी का भावुक हो जाना बड़ा सहज है। वो विचार करते हैं कि यहाँ पर भी अभी बच्चों में ये देशभक्ति का भाव है। वो कहते हैं मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चों का बना लेते हैं। तो हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। अर्थात हवलदार साहब विचार करते हैं कि यहाँ के बच्चों में अभी भाव है, ये देशभक्ति और नेताजी के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव है। तो वो विचार करते हैं कि अभी भी हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो कुछ तो देशभक्तों की मजाक उड़ाते हैं और कुछ जो हैं देशभक्ति जिनके अंदर है। अगर